हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा लगातार सभी को द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित कहीं ना कहीं आयोग जाया जाए और इससे संबंधित जो कुछ भी अपडेट थी, हालांकि मैं आपको काफ़ी समय से चीज़ें बताता चला आ रहा था, मगर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल जैसे कि बच्चों को पता चला कि 91 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज होने से यहाँ पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा। क्या ज़्यादा प्रश्नों पर बदलाव हो जाएगा, 5 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, ऐसे भी ज़्यादा प्रश्न पर बदलाव हो सकता है क्योंकि 91 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उस समय भी मैंने बताया था कि आपत्ति कहीं ना कहीं आपकी भर्ती में ज़्यादा जाने वाली है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस पर कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि कितने प्रश्न पर बदलाव देखने को मिल सकता है। और जो ज्वाइनिंग है फरवरी में पूरी तरीक़ा से संभावना बन सकती है, क्या ये चुनाव के बाद भी जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और रिवाइज आंसर की में अभी कितना समय लगेगा, क्या रिवाइज आंसर की से रिजल्ट में देरी हो रही है या आपकी ज्वाइनिंग में देरी हो रही है जो लेट हो रही है। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाले, क्योंकि आप लोग भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि इतनी सेफ स्कोर क्या रह सकता है और परिणाम कब तक आ सकता है, क्योंकि इससे क्या है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है रिवाइज आंसर की से रिजल्ट पर भी। तो सभी पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम बता दें कि हम लोगों को क्या है, लगातार प्रयास करना है, यहाँ पर अभी भी रुकना नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सचिव जी ने कहा है कि हम पूरी तरीक़ा से फरवरी में इसकी जॉइनिंग वगैरह करा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस भर्ती को पूरी तरीक़ा से आयोग प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, मैं काफ़ी समय से आपको बता भी रहा था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, चुनाव के बाद जाने वाली है। पूरी तरीक़ा से आयोग संभावना बता रहा है कि इस भर्ती को हम यानी कि चुनाव से पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और होगी भर्ती। बस शर्तें हमें यहाँ पर लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर जैसे कि एक बार सचिव जी ने कह दिया कि जून फरवरी में करा लेंगे तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि जो भी बहनें लखनऊ के आसपास वाली वो तो आयोग जाती रहेंगी, और जहां जनता दरबार लगता है, ठीक है, वहां पर भी कहीं न कहीं दबाव बनाना चाहिए, ज्ञापन वगैरह सौंपने चाहिए, जिससे कि भर्ती में तेजी आए। और आप सभी को पता है कि कोई भी भर्ती सही अगर चुनाव के बाद चली जाती है तो फिर उसमें समय लगने वाला है, और अभी कहीं ना कहीं एक दबाव बनता रहेगा और चीजें हाईलाइट होंगी। ठीक है, उससे क्या है, कहीं ना कहीं आयोग भी सोचता है, और ये खुद सचिव जी ने कही है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो संभावना तो पूरी है कि ये करा लेंगे, मगर फिर भी यहाँ पर हम लोगों को लगातार प्रयास करता रहना चाहिए। जिस प्रकार से एएनएम की भर्ती में आपने देखा होगा, उसी प्रकार से इस भर्ती को लगभग 2 से 3 महीने के अंदर यहां पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और होगा तभी जब हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो इसलिए बता रहा हूं, अगर आप यहां पर सोच रहे होगा फरवरी में सचिव भी नहीं कह दिया तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूपी ट्रिपल आयोग है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो लगभग संभावना पूरी है कि आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। जितना समय आप सोच रहे होगे कि रिवाइज आंसर की में समय लग रहा है आने में, तो उससे आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। रिजल्ट पर भी कोई इसका ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इसमें रिजल्ट में देरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पूरी संभावना इन चीज़ों को दिसंबर में करने का, रिवाइज आंसर की भी आने में और इसके रिजल्ट आने में। और देखो मैंने तब भी बताया था कि देखो रिवाइज आंसर की में आपने देखा होगा वीडियो की भर्ती में रिवाइज आंसर की कब की बहुत समय पहले से बन के तैयार हो गई थी, मगर उससे थोड़ा समय लगा। मेन बात वही है कि एक्सपर्ट की टीम लेखपाल की भर्ती से बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही है, क्योंकि वहाँ पर एक एक प्रश्न की वजह से पूरी तरीका से उस भर्ती को लगभग इतने समय से फंसाया गया, और कहीं ना कहीं रिजल्ट वगैरह आप सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। तो इसलिए बता रहा हूं, यहां पर कोई भी आयोग, यहां पर एक्सपर्ट की टीम गलती नहीं करना चाहेगी रिवाइज आंसर की में। और मैं आपको बता दूं, इससे लेकर ज्यादा परेशान भी मत हो कि रिवाइज आंसर की नहीं आ रही है तो इसमें रिजल्ट में देरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आपका तैयार हो और ये जारी कर दिया जाएगा, और यहाँ तक पूरी संभावना है कि इसी महीने में सारी चीज़ें हो जाएंगी, चाहे रिवाइज आंसर की को लेकर हो चाहे फिर रिजल्ट को लेकर हो। ठीक है, डीबीए जनवरी में हो पाएगी, दिसंबर में कोई अभी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। और देखो प्रश्नों को लेकर बात करें तो जो 91 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई, तो यहाँ पर कितने प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जो बच्चे घबरा रहे हैं, जिनके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रश्न 10 या 15 इस प्रकार के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर दो, जो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक बच्चों ने प्रूफ दिया होगा, उसी प्रश्न का कहीं की बदलाव होगा। और यहां पर ज्यादा स्थिति लग नहीं रही है, मैक्सिमम 5 प्रश्नों से बदलाव हो सकता है, मगर आपको बता दूं इससे अंदर ही होने वाला है, लगभग 3 से 4 प्रश्न मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 यहां से, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ज्यादातर प्रश्न सही है, मगर कुछ प्रश्न है विवाद वाले, वो लगभग 4 से 5 ही प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज को लेकर पैनिक मत हो कि इतने प्रश्नों पर आपत्ति, और इसी वजह से कहीं ना कहीं समय लग रहा है, क्योंकि यहां पर इतनी आपत्तियां गई हैं, तो आयोग भी सोचता है कि बच्चों को लग रहा है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है। तो इससे बता रहा हूं, कोई बच्चा अगर पैनिक हो जाता है और उसका गलत हो जाता है, अगर प्रूफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह चला जाता है, तो उससे क्या है, भर्ती लेट हो जाती है।
इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो। यहाँ पर मैक्सिमम 5, इससे नीचे ही प्रश्न 3 से 4 प्रश्नों पर जो मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ। देखो जो भी चीज़ पता चलती है वो मैं पहले आपको बता दिया काफ़ी समय से, चाहे इसके जॉइनिंग को लेकर हो, चाहे सारी चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, और जो चीज़ें कल बताई गई थी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो हम एक तरीका सेफ स्कोर को लेकर बच्चे परेशान है कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो, अगर इतनी कट ऑफ नहीं गई, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। सर आप, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं सर आप कट ऑफ बता रहे हो कहीं ना कहीं जेन्युइन है, और उम्मीद है कि इतनी जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर था कोई ये सामान्य परीक्षा थी नहीं, तो लगभग कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे कट ऑफ की, जिन्होंने अभी तक, जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्हें कट ऑफ नहीं पता है कि आखिर कट ऑफ मेरे द्वारा क्या बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चों कोई भी, बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो जनरल में अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो एकदम आप सिक्योर हो। मुझे नहीं लगता कोई भी आपको इतनी ऑथेंटिक अपडेट जो कट ऑफ बता रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या, जब पेपर, देखो कोई भी सही, किसी का भी पेपर सही, जब बच्चों का पेपर होता है उसके एनालिसिस पर जो बच्चे जो भी कट ऑफ बनाते हैं टीचर, तो वो कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि जब बच्चा पेपर देने के बाद निकलता है तो वही बताता है कि मेरे 75 सही है, मेरे 80 सही है, इस प्रकार के। जब वहां पर ऑब्वियसली आंसर किया जाती है, जब चेक करता है, तो बच्चों के नंबर क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज बता रहा हूं, जो भी चैनल वाले जितनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, तो उनका जो एनालिसिस है वो पेपर होने के बाद वाला है। ठीक है, जब बच्चों के नंबर, जब पेपर देने के निकले, सब बच्चे कोई 80 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है कि हमने इतने प्रश्न कर दिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी की हम बात करने वाले हैं, तो अगर देखो इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप उम्मीद करो आपका हो जाएगा। यहाँ पर ओबीसी में 50 से 52 के बीच में नंबर आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में सच हो जाएंगी। 48 के करीब आसपास बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर 40 की लाइन पर भी हो ईडब्ल्यूएस वाले तो उम्मीद रखो, बस शर्त ईडब्ल्यूएस आपका वैलिड होना चाहिए, अन्यथा फिर आपको जनरल में लिया जाएगा। एससी की बात करने वाले 45 के आसपास नंबर, और वहीं पर हम एसटी की बात करने वाले हैं। और एसटी की, हालांकि मैं कट ऑफ काफ़ी समय बता चुका हूं, मगर ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं क्योंकि नए व्यूवर्स होते हैं, उन्हें फिर सोचते हैं कि मैं सर्च करूं वीडियो को, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर 40 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। और देखो पीएच हो गया, इसमें लगभग 35 के आसपास नंबर होने चाहिए। फ्रीडम फाइटर इसमें भी 35, और ईएसएम की बात करने वाले हैं, यहाँ पर वैकेंसी बहुत है, अगर 30 के करीब इससे नीचे भी नंबर है तो उम्मीद रखो। और वहीं पर हम बात करने वाले हैं प्लेयर की भी, तो प्लेयर भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली, यहाँ पर उम्मीद है कि सभी को भी लिया जा सकता है जिस प्रकार की। देखो ये भी कहीं ना कहीं जो आपके चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं वैलिड चाहिए, तभी आपको काउंट किया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे बाहर होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आप लेकर परेशान मत हो कि आप यहाँ पर जिस प्रकार के बच्चे परेशान होते, कमेंट कर रहे थे कि अगर इतने प्रश्नों पर आपत्ति गई है तो यहाँ पर बहुत ही वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा प्रश्नों पर कहीं ना कहीं बदलाव होगा, हमारे नंबर कम नहीं हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 91 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई तो सभी को चेंज किया जाएगा। ठीक है, जो जो प्रूव होंगे, जो ऑथेंटिक प्रश्न है, उन्हीं को कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 से 4 ही प्रश्नों पर यहाँ पर स्थिति बढ़ रही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो वो चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मगर ये है कि ये पूरी तरीका से आयोग चाह रहा है कि इस भर्ती को चुनाव से पहले यानी कि फरवरी में कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, आपने देखा होगा, और इस चीज़ से और कहीं की यूपीएससी भर्तियों में तेजी भी दिखा रहा है, और इस भर्ती में भी तेजी होगी। बस अभी आपको सभी को पता है कि अभी यहाँ पर आयोग लेखपाल की भर्ती पर पूरी तरीका से कार्य कर रहा है, क्योंकि उस भर्ती को भी कंप्लीट कराना है, क्योंकि उस भर्ती के अंदर इतना विवाद बन चुका है कि इसका कोई जवाब ही नहीं, तो इसे भी पूरा कराना। और ये भर्ती होगी जैसे लेखपाल की होगी, मुख्य सेवका की होगी, ये बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगी चुनाव वगैरह पर, तो इसलिए बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत हो, जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जो कुछ भी अपडेट होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।